लेकर हम दीवाना दिल। चलो चौका पे बैठो। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए और पूजा में साथ में बैठेंगे तारा और सम्राट। उन घर वाले को जो करना है ना करने दीजिए। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आइए गठजोड़ कीजिए। गठजोड़ हम करेंगे। बेटा इसके साथ भी गठजोड़ कर लो, नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अब फिर ये भी तो तुम्हारी पहली पत्नी है। सम्राट इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है? पूजा बाद में करेंगे, पहले हिसाब करेंगे। पहले इस तारा को सबक सिखाएंगे और उसके बाद रतिका। तुम्हें क्या लगा तुम नकली बच्चा ले आओगी और हम मान जाएंगे? तुम्हारे नाटक को सच मान लेंगे हम? कभी नहीं होगा ऐसा। छोड़िए। जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने हमारी। रोज रोज के ड्रामे से थक गए हैं हम। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें अपने इशारों पे नचाओगे और हम नाचेंगे? जान से मार देंगे तुम्हें। छोड़िए हमें। तारा को छोड़ दो सम्राट। छोड़िए हमें। सम्राट, सम्राट छोड़, सम्राट छोड़, हम कह रहे छोड़। इसका मतलब अब भी सम्राट जी नहीं बदले। सम्राट, मेरी गलती थी। मुझे लगा था कि तारा ने आपको बदल दिया होगा, लेकिन अब भी ये पहले की तरह जानवरों वाली हरकत कर रहे हैं। सम्राट जी छोड़िए तारा को, छोड़ दीजिए तारा को सम्राट जी। अरे आप काहे बीच में कूद रहे हैं लुकी पापा? चलिए आप यहाँ पे खड़े रहिए, चुपचाप से खड़े रहिए यहाँ पे। अरे छोड़ो ना उनको। अम्मा, अम्मा को बोलो ना छोड़ दे तारा को। सम्राट छोड़ दे।
महादेव, तारा की रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए महादेव। बाबू जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, छोड़ाइए। आखिर चाहते क्या है आप? कभी प्यार करते हैं तो कभी ऐसे वार करते हैं। पता नहीं आपके दिल में है क्या? बहुत हुआ सम्राट, अब तेरा खेल खत्म। बाबूजी, भैया, बाबूजी, बेटा, अरे बाबूजी, सम्राट, सम्राट जी, आँख खोल बेटा। पता नहीं क्या हो जाता हमारे बेटा को ऐसे रह रहे। सम्राट जी आंखें खोलिए ना, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। काजल, पानी लेकर जल्दी से। पानी लेकर आ काज। सम्राट, कौशल, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सम्राट आँख खोल बेटा। सम्राट, सम्राट फिर से बेहोश हो गए, जल्दी आ जाइए, अर्जेंट है। पानी। इन्हें किसी बात का स्ट्रेस था क्या? ना डॉक्टर साहब, कौन बात का स्ट्रेस? अच्छा भला पूजा करने जा रहा था, धड़ाम से गिर गया। बस पूजा ही नहीं हो पा रही थी, पूजा का तमाशा बन गया था, उसी बात का स्ट्रेस था। ए, क्या बोले जा रही है? तमाशा तो तू बना रही थी पूजा का नाम लेकर के। तारा सही कह रही है, सम्राट पूजा पर बैठने जा रहा था, लेकिन आप लोग तमाशा कर रहे थे कि पहली बीबी पूजा पर बैठेगी क्योंकि इसका हक दूसरी बीबी से ज्यादा है। ये सब कौन कर रहा था? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सम्राट के दिमाग पर जोर नहीं डालना है, लेकिन आप लोग दुनिया की सबसे बड़ी समस्या उसके सामने रख दिए। सम्राट तारा से प्रेम करता है और आप लोग रति से, और रति का तो इतने सालों से कोई अता पता नहीं था। हाँ? बोलिए। अरे तो जो सही था वही कह रहे हैं ना। और फिर ये घर का वारिस रति दी है, तो पूजा पर बैठने का पहला हक रति का है, और ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा। सम्राट पर तारा से पहले रति का हक है, और तुम हक दिलाने वाली मने मने खुश हो रही थी कि पूजा पर हम बैठेंगे, लेकिन तिल का तार बना दी। हाँ, हम तो इस बात से भी खुश हो रहे थे कि वो हमारा गला दबा के हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। अरे हम क्या चाहते हैं उससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। और प्लीज आप सब लोग भगवान के लिए चुप हो जाइए। देखिए, फिलहाल जो दवाइयाँ आपके पास है वही खिलाइए इन्हें, और आप लोग प्लीज सब शांत रहिए, इन्हें किसी प्रकार का स्ट्रेस मत दीजिए। चलता हूँ मैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जब सम्राट जी ठीक हो जाएंगे
तब वो कैसे होंगे? कैसे होंगे मतलब? मतलब कि जैसे अभी हैं वैसे होंगे, शांत और सुलझे हुए, जो प्यार को समझते हैं, रिश्तों को समझते हैं। या फिर पुराने सम्राट जी जैसे, जो गला घोटते थे, चाबुक से मारते थे। आखिर उनका व्यवहार कैसा होगा? और हम आपसे ये सब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है। वो जब भी बीमार होते हैं तब वो पुराने वाले सम्राट जी की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे केसेस में पेशेंट के बारे में कोई भी अनुमान ठीक से नहीं लगाया जा सकता। जी। हमने कुछ गलत किया क्या? बोलिए ना डॉक्टर, कुछ गलत किया क्या हमने? खुलाबो, बोलो ना कुछ, क्या गलत किया है हमने? देखिए, आप इनका ध्यान रखिए, इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो। जी डॉक्टर साहब। खुलाबो, क्या किया हमने? कुछ नहीं सम्राट जी, आप अंदर चलिए, आपको आराम की जरूरत है, आइए। नहीं, हमने सुना तुम डॉक्टर से पूछ रही थी कि होश में आने के बाद हम कैसा बिहेव करेंगे, पहले जैसे सम्राट तो नहीं हो जाएंगे। खुलाबो बताओ ना, हमने कुछ गलत किया क्या? बोलो ना प्लीज। नहीं सम्राट जी, डॉक्टर ने कहा ना कि आपको आराम की जरूरत है, आप चलिए हमारे साथ। नहीं, पहले मैं बताओ गुलाबो, हमने क्या किया है? हम दिल से सुधर गए हैं गुलाबो। पता नहीं महादेव हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। हम कोई तकलीफ नहीं देना चाहते तुम्हें, प्लीज हमें बताओ ना हमने क्या किया है। बोलो ना गुलाबो, तुम्हें हमारी कसम गुलाबो। आप हमारा गला घोटकर हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। गुलाबो, हम तुम्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। गुलाबो, हमें माफ कर दो। तुम जान हो हमारी, हम तुम्हारी जान कैसे ले सकते? हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। हमें माफ कर दो गुलाबो। I love you. I love you. I love you. I love you, गुलाबो। तारा सम्राट अब भी तुम्हें तकलीफ ही दे रहा है, लेकिन सूरज ऐसा नहीं होने देगा। जब तक इसे तुमसे प्यार नहीं हो जाता तब तक हम इसके शरीर में रहेंगे, ताकि तुम्हें वो प्यार मिल सके। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। पता तो पहले भी था कि सम्राट जी की दूसरी शादी हो गई है, लेकिन आज पूजा के लिए सम्राट जी और तारा का गठजोड़ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। सम्राट जी, रूम में आराम कर लीजिए आप। चलो। बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप मम्मा को जैसे हक करते हो ना, वैसे जाकर आप पापा को हक कर लो, उनकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी। जाओ जाओ। पापा 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 पापा। तुम्हारी मम्मी तुमसे झूठ बोल रही है, हम तुम्हारे पापा नहीं हैं। हमें पापा कहना बंद करो। चलो। चलो तारा। आप बहुत बदकिस्मत हो बेटा कि आपके पापा आपको अपना बेटा नहीं मान रहे। सम्राट जी, आपको बच्चे से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। गुलाबो वो और झूठ बोल रही है और हम उसके झूठ में शामिल नहीं होना चाहते। बस चलो।
सम्राट जी, आप आराम कीजिए। पूजा होने के बाद हम प्रसाद लेकर आएंगे, फिर उसके बाद खाना बनाकर लाएंगे। गुलाबों में माफ कर दो, हमें तुम्हारा गला नहीं दबाना चाहिए था। गलती हो गई हमसे। I'm really sorry। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कितनी बार सॉरी बोलेंगे? बैठिए, आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं। तुम्हें क्या लगता है तारा कि सम्राट जी ने तुम्हारी गर्दन जानबूझकर दबाई थी या किसी बीमारी के कारण? हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि सम्राट जी को कोई स्ट्रेस नहीं देना है और उनका ठीक होना ज्यादा जरूरी है। एक बार जब वो ठीक हो जाएंगे तब इस बारे में सोचेंगे। रुको तारा, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। मैं भी सम्राट जी की पत्नी रह चुकी हूँ और एक पत्नी होने के नाते मेरा ये जानने का हक है। और अगर ऐसी बात है कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, सम्राट जी के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, तो मुझे साफ साफ बता दो। आपको जो जवाब अच्छा लगे वो जवाब आप सोच लीजिए। जवाब तो मुझे ये अच्छा लगता कि सम्राट ने तुम्हारी गर्दन जानबूझकर दबाई थी। सॉरी गुलाबो, सॉरी सॉरी। आज जो कुछ भी दिन में हुआ उसके लिए सॉरी। सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। सम्राट जी, अब सो जाइए, परेशान मत होइए। आज दिन में जो कुछ भी हुआ हम भूल चुके हैं, आप भी भूल जाइए। और डॉक्टर ने कहा है ना कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आप सो जाइए और आराम कीजिए। ठीक, सो जाइए। चुप हो जाओ बेटा, मैं कहाँ से तुम्हें तुम्हारे पापा ला कर दूं? तुम्हारे पापा तो तुम्हारी नई मम्मी के साथ बिजी है। रोना बंद करो, चुप हो जाओ। गलत के खिलाफ जुलूस निकालने वाले माठ साहब, अब काहे चुप है? अभी गलत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बच्चे का अपने बाप के लिए रोना आपको अच्छा लग रहा है? चुप हो जाओ बेटा। माठ साहब, एक को लड़ना सिखा दिए और दूसरे को रोता बिलखता छोड़कर जा रहे हैं आप। इसको नहीं सिखाएंगे लड़ना, इसको भी सिखाइए अपने हक के लिए लड़ना, कैसे अधिकार लिया जाता है, कैसे आवाज उठाते हैं, कैसे बगावत करते हैं परिवार के खिलाफ। सिखाइए। चलिए, आप नहीं सिखाएंगे तो हम सिखा देते हैं। देखो रति, हम तुमको सिखा रहे हैं कि कैसे लड़ाई लड़ना है, इस घर के वारिस को कैसे बाप का नाम देना है। ये सब तो हम दिला सकते हैं, लेकिन पति तुम्हारा नहीं दिला सकते। उसका लड़ाई तुमको खुद लड़ना होगा। अगर सम्राट के शरीर को छोड़ के महादेव के पास गए तो ये वापस कुछ ना कुछ करेगा गुलाबों के साथ। एक काम करते हैं, सम्राट को साथ लेके चलते हैं, इसके शरीर से निकल के वही महादेव के दर्शन कर लेंगे।
और अगर सम्राट ने कुछ हरकत करने की कोशिश की ना तो वापस इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। गुलाबों को भी कोई नुकसान नहीं करेगा ये। आधी रात को शादीशुदा होकर भी अपना कमरा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी दूसरी बीवी से दुखी हो और तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं, मतलब होता है ना कि लोगों को दिखाने के लिए गुलाबो गुलाबो नाम की माला जपते रहो और अंदर ही अंदर वो गुलाबो नाम तुम्हें कांटे की तरह चुभता हो। और आज देखा दिन में तुमने तो गुलाबों की गर्दन पकड़ी थी। तो मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आपके दिल में क्या है, सच्चाई क्या है? सम्राट जी कहाँ गए? सम्राट जी, हमें नहीं लगता तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब हमें देना चाहिए, क्योंकि तुम सारे हक खो चुके हो। हमने कहा ना हमारे रास्ते से हटो। रुको ना, क्या कर रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है? इतने समय बाद हम मिले, थोड़ी बात करनी तो बनती है ना। हाथ पीछे रखो। क्यों? आपको तो ये सब बहुत पसंद है ना? ये क्या फालतू के ड्रामे कर रही है? मैं ना, ये तुम्हारे ड्रामे सब समझ आ रहे हैं। दूर रहो हमसे और हाथ छोड़ो हमारे, वरना वरना क्या करोगे? मारोगे मुझे? मार के दिखाओ। हाथ खोलो हमारे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम बता रहे हैं तुम्हें। महादेव, महादेव, हम सम्राट को छोड़कर ऐसे नहीं आ सकते। पता नहीं क्या करेगा, क्या करेगा ये महादेव। महादेव, महादेव, हाथ खोलो हमारा रते। खोल दूंगी, इतनी जल्दी क्या है? हाथ खोलो। सबको क्यों जगा रहे हो और इतना तिलमिला क्यों रहे? वैसे भी तुम्हें तो ये सब बहुत पसंद है ना? चाहती क्या हो तुम रती? क्या करने आई हो ये? बोलो। सम्राट जी, जाने दीजिए महादेव, आज जाने दीजिए।
सम्राट को छोड़कर आए हैं। पता नहीं वो रति क्या कर रही होगी। सम्राट जी, इस रति का कुछ करना होगा। क्या करें? क्या क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो गुलाबो, वो ना हमें नींद नहीं आ रही थी तो हम छत पे चले गए टहलने, लेकिन अभी हमें अच्छा फील हो रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। तो चलो सोने चलते। हाँ, आओ। कर लो फील अच्छा, जब तक कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा दिनों तक मैं अच्छा फील करने नहीं दूंगी, ना तो तुम्हें तारा और ना ही तुम्हें सम्राट। गुड मॉर्निंग सम्राट जी। आपके लिए। क्या बात है रति? रात को तो हथकड़ी से हमारे हाथ बांध रही थी और सुबह सुबह ये गुलाब का फूल लाई। क्या नाटक चल रहा है? देखो, जो भी नाटक हो, हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए तुम्हारा। हमारी जिंदगी से दूर रहो। आखिरी बार कह रहे हैं, दोबारा नहीं समझाएंगे, समझी? इतना बदलाव? मतलब आपकी बातों में तो आप नजर ही नहीं आ रहे। मतलब हाथ मरोड़ कर गर्दन दबाने वाला इंसान जो अपने से दूसरों को दूर करता है, वो आज दूर रहने के लिए कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया को खिलौना समझने वाला सम्राट आज तारा के इशारों पर नाचने लगा है? बिल्कुल सही समझी हो तुम। हाँ, हम नाच रहे तारा के इशारों पे। तुम्हें कोई दिक्कत है? हमारी जिंदगी, हमें जो करना होगा हम करेंगे, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर हम दोबारा नहीं समझाएंगे ये, बस। इतनी भी रुकी। रात में अलग तरीके से पेश आते हो और दिन में अलग तरीके से पेश आते हो, ऐसा क्यों? क्या कहा तुमने? रात को हम अलग तरीके से पेश आ रहे थे। क्या किया हमने ऐसा? क्या किया रति हमने ऐसा? बोलो। कुछ नहीं। कुछ पूछ रहे हम तुमसे, जवाब दो। मैंने कहा ना सम्राट, जाने दो। अगर मैं कुछ बोल दूंगी ना तो फिर मुसीबत हो जाएगी। कि ना नाटक बंद करो, हमें साफ साफ बताओ कि क्या कह रही हो तुम। दोबारा नहीं पूछेंगे, बोलो। क्या हुआ? क्या बताना पड़ेगा रति? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? क्या हुआ है सम्राट जी, जो आप इतनी जोर से चिल्लाए? हाँ जी, बताओ ना क्या हुआ था। हमने भी सुना बुआ जी की आवाज, इतने जोर से चिल्ला रहे थे कि बताना पड़ेगा। कुछ नहीं। कुछ बातें अगर ना ही बताई जाए तो अच्छा होता है, वरना तमाशा बन जाता है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा
क्योंकि ऐसे आग लगाकर चले जाना सही नहीं है। हम भी देखना चाहते हैं कि इस घर में क्या नया नाटक करने आई हो तुम। कोई नाटक नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप सबको जानना है ना, तो बताने की जगह मैं कुछ सबूत दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो खुला हो, थोड़ा हमें नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए नहीं दिखाना चाहती थी मैं, लेकिन आप सब लोग मेरे पीछे पड़ गए तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी। झूठ, सब झूठ है, सब ड्रामा है, ये सब नाटक है। उल्टा रात को इसने हमारे हाथ हथकड़ी से बांध के मैं यहाँ पे बांधा था। सम्राट जी, रात में मैंने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने मुझसे कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका इतना तो हक बनता है, और आप नहीं रुके। अपनी बकवास बंद करो। अरे दादा, बबुआ जी, तो इसमें गलत क्या है? ये आपकी पहली बीबी है, इतने सालों बाद लौटकर आई है, तो थोड़ा प्यार तो आएगा ना। तारा, ये सब ड्रामा है, तुम हमारी बात समझो। आप हर बार ऐसे स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? पहले कुछ भी अजीब सी हरकत कर देते हैं, फिर पलट जाते हैं, जैसे कि कुछ किया ही ना हो। सम्राट जी, ये आपका हर बार का, हर बार का। जैसे तुम्हारी गर्दन दबाकर सम्राट जी पलट गए, इसीलिए मैंने फोटो खींची, ताकि सम्राट जी अगर पलट जाए तो कोई मेरे चरित्र पर उंगली ना उठाए। और उसके बाद भी ना, मैं ये फोटोज नहीं दिखाना चाहती थी, पर मुझे ये करना पड़ा। आई एम सॉरी सम्राट जी। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, और निकलो इस घर से बाहर तुम। अपने साथ साथ अपनी नकली औलाद को भी लेके निकलो यहाँ से, चलो। सम्राट जी, आप ये क्या कर रहे हैं? रात को आप इसे बेटा बेटा कह रहे थे, और जब ये सो रहा था तब आपने फोन में इसकी फोटो भी खींची, और आपने मुझसे कहा कि अब मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सब कुछ ठीक कर देंगे। और अभी आप कह रहे हैं कि मैं इसे लेकर यहाँ से निकल जाऊं, तो फिर आपने फोटो क्यों खींची थी? क्या बकवास कर रही हो? कोई फोटो नहीं खींची हमने। तारा, कोई गलतफहमी हुई है, ये कुछ भी बकवास करे जा रही है। सम्राट जी, अपना फोन देखिए। तारा, हमने कुछ नहीं किया, बकवास है ये। तारा, हमारी बात समझो, हमने। फोन दीजिए। हमारे जाने के बाद पता नहीं क्या क्या किया रति ने सम्राट के साथ। कहीं फोटो भी तो नहीं खींच रखी हमारे मोबाइल में? दीजिए ना फोन। आपने जो कुछ भी किया अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चे के साथ किया, और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फोन दीजिए ना, दीजिए फोन। दीजिए। सम्राट के फोन में अगर ध्रुव की फोटो मिलेगी तो हंगामा कर पाऊंगी, सम्राट को फंसाने का हंगामा। तारा, ये हमने नहीं खींची। तारा, हमारा विश्वास करो, हमने नहीं की। तारा, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? होश में ना सही, लेकिन ध्रुव को उसके पापा का प्यार तो मिल रहा है ना।
हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, हाथ छोड़िए हमारा। दादा हो दादा, देखो तो जरा, गुस्से से कैसे चेहरा तमतमा रहा है। तारा महारानी, कहीं ये गुस्सा लिए तो नहीं है कि तुमने रति और बबुआ जी की फोटो एक साथ देख ली है? सनसनी वाली। हाथ छोड़िए हमारा। रति जी, तारा का हाथ छोड़ी। अरे रति जी काहे बोल रहे हो? पहले कैसे बोलते थे? रति रति वैसे बोलो। अरे मानते हैं कि भाग गई थी, लेकिन अब तो आ गई ना घर में। और रति कोनो देवी देवता नहीं है कि रति जी बोले जा रहे हो। रिश्ता अभी भी वही है इस घर से जो पहले था। अरे लेकिन बेटे ने जो कल रात को किया है, उम्मीद भी बची है कि दोनों के साथ होने की। हमने कहा हाथ छोड़िए ना। नहीं तारा, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो तुम कर रही हो ना, उससे तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हारे दिमाग में ना बहुत ही कुछ चल रहा है। छल कपट प्रपंच चालबाजी धोखेबाजी, पता नहीं काका, हमको तो ऐसे शब्द भी नहीं आते। हम तो मास। अपनी जी शांत रहिए ना, कहे आप ही तारा की भाषा सीख रही हैं? शांत रहिए। हाँ, हाथ छोड़ो। तारा, हमारी बात सुनो, हम समझाते हैं तुम्हें। तारा, तारा, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? होश में ना सही, लेकिन ध्रुव को उसके पापा का प्यार तो मिल रहा है ना। वो गुलाबो, थोड़ा हमें नींद नहीं आ रही थी तो हम छत पे चले गए टहलने। तारा, तारा, नीचे जो कुछ भी है वो सब झूठ है। हम साबित करेंगे। साबित करेंगे? और अगर आपको साबित करना है तो कीजिए कि कल रात को आपने हमसे ऐसा क्यों कहा कि आप छत पर टहलने के लिए गए थे। कीजिए साबित कि जहाँ पर आपकी और रति की फोटो ली थी, वो वही जगह कैसी थी जहाँ पर आप हमसे मिले थे। अरे तारा, वो सब ड्रामा है उसका यार, बेहोश कर दिया था उसने हमें। तुम प्लीज गुस्सा मत हो। हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे गुस्सा। एक पिता अपने बच्चे से मिल सकता है, वो आपकी मर्जी थी या जबरदस्ती थी, जो भी था, हमें नहीं पता कि ये कितना अपराध है। लेकिन बात ये है कि आपने हमसे झूठ बोला। ध्रुव हमारा बेटा नहीं है, बस। देखिए सम्राट जी, हमें नहीं पता कि हम जैसे रिएक्ट कर रहे हैं हमें वैसा करना चाहिए या नहीं। हमें ये भी नहीं पता कि आप कितने गलत हैं। गलत हैं भी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन प्लीज आप अभी हमें अकेला छोड़ दीजिए। आप यहाँ से जाइए प्लीज। सम्राट जी, आप जाइए ना, हमें अकेला छोड़ दीजिए यहाँ पर। चाहिए ना। ये सब उस रति के कारण हुआ है। ये देखिए, आज रति को नहीं छोड़ेंगे हम। जब मकसद पूरा होने लगे तो पानी का स्वाद भी लस्सी जैसा लगने लगता है। तुम्हारी वजह से हमारे और गुलाबों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, जो हमें किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें सुनाई दे रहा है हम क्या कह रहे हैं? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पूछ रहे हैं हम कुछ तुमसे।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तुमसे पहले डरती थी और अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता। अब अगर तुम मेरी जान लेने की कोशिश करोगे ना, फिर भी मुझे तुमसे डर नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा मेरे पास है। तुम क्या बर्दाश्त कर सकते हो, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन अपने बेटे को उसका हक दिलाने के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसीलिए तुम अपनी देखो और मैं अपनी देखूंगी। और हाँ, 1 मिनट, जितना प्यार तुम मुझे दोगे ना, उसका दुगना प्यार मैं तुम्हें लौटाऊंगी। हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि प्रियदर्शिनी दीदी के आश्रम में हमें यही सिखाया गया कि खुद को तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि खुद से सबसे ज्यादा प्यार करना होता है ताकि जीवन में खुश रह सके। लेकिन हम करें तो क्या करें? किराए पर मैं तुम्हें अपना नकली बेटा बनाकर लाई थी, लेकिन अब देखो ये नकली बेटा कैसे असली असली खेल खेल रहा है। अब तुम देखना, इस झूठ के सहारे मैं अपने मकसद को पूरा करूंगी। और फिर उसके बाद तुम्हें बहुत सारे पैसे देकर तुम्हारे असली माँ बाप के पास भेज दूंगी। कौन बात पर दोनों माई बेटे इतना हंस रहे हो? कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपका पोता खुश है इसीलिए हंस रहा है। ध्रुव का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। हमें ये पहेली साफ साफ सुलझानी होगी ताकि हम पता लगा पाए कि ये बच्चा सम्राट जी का है या नहीं। इस सम्राट जी तो बस कह रहे कि ध्रुव उनका बच्चा नहीं है, लेकिन रति अड़ी पड़ी है कि ये बच्चा सम्राट जी का ही है। इन दोनों में से कोई एक ही ये बात सच बोल रहा है। इसीलिए हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।